ताजा दृष्टिकोण। आज यानी 20 जनवरी वो दिन है जब अमेरिका की सत्ता डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथों से निकलकर वापस रिपब्लिकन पार्टी या यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप के पास चली गई है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से एक अनिश्चितता का माहौल छाया हुआ है और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ट्रंप के शासन से दुश्मन से ज्यादा दोस्त डरे हुए हैं। तो इसी अनिश्चितता को कुछ साफ करने की कोशिश ट्रंप ने की जब राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से ठीक एक दिन पहले राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी के डाउनटाउन स्थित कैपिटल वन एरिना के हजारों जोशीले समर्थकों को संबोधित किया। कड़ाके की ठंड के बीच ट्रंप ने एक जोशीला भाषण दिया जिसमें उन्होंने इमिग्रेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक सुधारों जैसे कई मुद्दों के बारे में बात की है। उनके साथ मंच पर टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क भी मौजूद थे, जिन्होंने ट्रंप के नेतृत्व के प्रति अपना समर्थन और अमेरिका के भविष्य के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया। प्रशंसकों से खचाखच भरे स्टेडियम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने पहले दिन से ही तेज और निर्णायक कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने कहा, कल जब सूरज ढलेगा हमारे देश पर हो रहा आक्रमण पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। और इन शब्दों के साथ उन्होंने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े निर्वासन अभियान को लागू करने की अपनी योजना का उल्लेख किया। ट्रंप ने अमेरिका ताकत और समृद्ध बहाल करने और बाइडेन प्रशासन की नीतियों को पलटने का संकल्प लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा, कल से मैं ऐतिहासिक गति और शक्ति के साथ हर संकट का समाधान करूंगा जिससे हमारा देश जूझ रहा है। ट्रंप के भाषण का सबसे मुख्य हिस्सा उनकी इमिग्रेशन नीतियों को लागू करने की प्रतिज्ञा थी। उन्होंने अपने चुनावी वादे को दोहराते हुए कहा, हम हर अवैध प्रवासी, गैंग सदस्य और अपराधी को अमेरिकी धरती से बाहर निकालेंगे। उन्होंने समर्थकों से अनिश्चितता किया कि उनकी सरकार सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और बड़े पैमाने पर निर्वासन लागू करने में कोई देरी नहीं करेगी। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन की नीतियों को खत्म करने का वादा किया और कहा, बाइडेन प्रशासन के हर कट्टरपंथी और मूर्खतापूर्ण कार्यकारी आदेश को शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों में निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने समर्थकों को आश्वस्त किया कि उनका प्रशासन एक नई शुरुआत करेगा जो असफल उदारवादी नीतियों से मुक्त होगी। एक आश्चर्यजनक घोषणा में ट्रंप ने अमेरिका में टिकटॉक की वापसी की घोषणा की है, जो 19 जनवरी को लागू होने वाले राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध के कारण निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने कहा, आज से टिकटॉक वापस आ गया है। सच कहूं तो हमारे पास इससे बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और ये भी कहा कि कार्यकारी आदेश के माध्यम से प्रतिबंध में देरी की जाएगी। ट्रंप ने इजराइल और हमास के बीच हाल ही में हुए संघर्ष विराम का श्रेय अपने नेतृत्व को दिया। इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि करार देते हुए कहा, इस सप्ताह हमने एक महत्वपूर्ण संघर्ष विराम समझौता हासिल किया है जो मध्य पूर्व में स्थायी शांति की दिशा में पहला कदम है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उन्होंने कहा, मैं इस युद्ध को समाप्त करूंगा, मध्य पूर्व में शांति बहाल करूंगा और तीसरे विश्व युद्ध को रोकूंगा। उन्होंने कहा कि मैं उनका प्रशासन कूटनीति और शक्ति के माध्यम से वैश्विक विवादों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। इस रैली के मुख्य आकर्षण एलन मस्क की उपस्थिति थी, जो अपने बेटे के साथ मंच पर आए। मस्क ने ट्रंप के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए अमेरिका को मजबूत बनाने में अपने समर्थन की घोषणा की। मस्क ने कहा, ये जीत तो सिर्फ शुरुआत है, आगे बढ़ते हुए असली चुनौती ठोस बदलाव लागू करना और अमेरिका को आने वाली सदियों तक मजबूत बनाए रखना है। ट्रंप ने मस्क की तारीफ करते हुए कहा, अगर आप रेस हॉर्स थ्योरी में विश्वास रखते हैं तो उनका बेटा बहुत होशियार है। इस बीच भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ट्रंप के 18 जनवरी को आयोजित कैंडल लाइट डिनर में विशिष्ट मेहमानों में शामिल थे। नीता अंबानी ने एक काले सिल्क साड़ी पहनी थी जिसमें सुनहरे कढ़ाईदार वर्टिकल लाइंस और गहरे गुलाबी बॉर्डर थे। उनके लुक को एक स्टाइलिश ब्लैक कोट ने पूरा किया जिसमें एक डिटेलिंग थी जिसमें इवेंट का सबका ध्यान केंद्रित किया। ट्रंप ने इस भाषण के दौरान अपने पहले दिन की 11 मुख्य योजनाओं की साझा की। 11 चीज थे, रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना, टिकटॉक प्रतिबंध को टालने के लिए कार्यकारी आदेश जारी करना, अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान शुरू करना, अवैध प्रवासियों के लिए दक्षिणी सीमा को बंद करना, बाइडेन प्रशासन के पर्यावरण नियमों को रद्द करना, महिलाओं के खेलों में ट्रांसजेंडर भागीदारी पर प्रतिबंध लगाना, कैपिटल दंगों के दोषियों को माफी देना, अमेरिका के लिए आयरन डोम रक्षा प्रणाली का निर्माण, जॉन एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या से जुड़े दस्तावेज जारी करना, एलन मस्क नेतृत्व में सरकारी खर्चों में कटौती, ऊर्जा लागत कम करने के लिए तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देना। ट्रंप ने कहा, आपका सर चकरा जाएगा, आप देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। ट्रंप की शपथ ग्रहण पूर्व रैली ने उनके
प्रदर्शित किया जिसमें हाई प्रोफाइल समर्थन और मजबूत जनसत्ता प्राप्त है। शपथ ग्रहण के साथ सबकी नजरें उनके वादों पर हैं और उनके द्वारा प्रस्तावित बड़े बदलावों पर टिकी है। एलन मस्क जैसे उद्योगपति के समर्थन के साथ ट्रंप प्रशासन आने वाले महीनों में अपने किए गए बड़े वादों को पूरा करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। फिलहाल के बस इतना ही। इस रिपोर्ट पर और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण।